नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय झाला और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है शौर्य गाथा महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सर्वप्रथम मैं मां शारदा को प्रणाम करता हूं। उस मां शारदा को प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है, एक मूर्ख कालिदास हो जाता है और एक डाकू वाल्मीकि हो जाता है। मित्रों, कोई व्यक्ति न पद से बड़ा होता है, न किसी कद से बड़ा होता है, न किसी हद से बड़ा होता है। वो बड़ा होता है मां वाणी की कृपा से। वाणी की कृपा से वाण्य का समलं करोति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला। वो वाणी से अलंकृत होता है और वाणी से जो अलंकृत हैं, जो कवि, महनीय कवि, वो आज हमारे बीच में राणा प्रताप के यशगान के लिए उपस्थित हैं। और मैं माँ शारदा के स्तवन, उनके वंदन, उनके आराधन के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। इससे पहले मैं राणा प्रताप का पुण्य स्मरण करना चाहूँगा, उस राणा प्रताप का जिसके लिए पंडित नरेंद्र मिश्र कहते हैं, और ये उस अगले कवि की भूमिका भी है। ये पंक्तियां नहीं हैं, एक एक पंक्ति मंत्र के समान है जो पंडित जी ने राणा प्रताप के लिए कही है। ये हमारे कार्यक्रम की शुरुआत है। मैं प्रारंभ करता हूं इन पंक्तियों के साथ में। राणा प्रताप इस धरती का अपराजित काल विधायक था। राणा प्रताप इस मिट्टी के मुक्ति मंत्र का गायक था। इस दुनिया के वीरों ने अब तक जिसका अनुगमन किया, राणा प्रताप के भाले को हिमगिर ने झुककर नमन किया। खुददारी वतन परस्तों की मेवाड़ भूमि की पूंजी है, ये वो धरती है जहां कभी चेतक की टापे गूंजी है। मैं पंडित नरेंद्र मिश्र की इन पंक्तियों के साथ में मैं उस कवि को आमंत्रित करना चाहूंगा जिसकी कविता में प्रवाह है, प्रभाव है, और उसकी कविताएं हाथी के उस भारी पांव की तरह हैं जो मन की गीली रेत पर बहुत गहरी छाप छोड़ती हैं। बाराबंकी से हमारे बीच में हैं श्री राम किशोर तिवारी। मैं स्वागत करता हूं श्री राम किशोर तिवारी का काव्य पाठ के लिए। आप लोगों के समक्ष एक कविता रख रहा हूं जिसका शीर्षक है महाराणा प्रताप। वो महाराणा प्रताप जिन्होंने अपने शौर्य से, अपने पौरुष से, अपनी मातृभक्ति से और अपने वीरत्व से उस अकबर जैसे दुर्दांत शासक को नाकोचने से बुआ दिए। हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध उन्होंने जिस ढंग से लड़ा है, उनके शौर्य को नमन करता हूं, उनके ओजत्व को नमन करता हूं और यह कविता आपके बीच में रखता हूं। सुनिएगा कि मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी, मुगलों के अत्याचारों से भारत माता थर्राई थी, भीषण पैशाचिक कृत्यों से मर्माहत थी, अकुलाई थी। अपमान हो रहा देवों का, विध्वंसक हमले जारी थे, उन्मादी तेवर मजहब के वे क्रूर कुटिल कुविचारी थे। प्रतिमाएं खंडित की जाती उनके बौने आदेशों पर, भगवा घायल होकर रोता मंदिरों के भग्नावशेषों पर। हो रहा चतुर्दिक रक्तपात, हिंसा ही मूल प्रवृत्ति हुई, गोरी गजनी तैमूर लंग की लगती पुनरावृत्ति हुई। दिल्ली के शासक अकबर का अजगर जैसा विस्तार हुआ, साम्राज्य बढ़ाने की लिप्सा में भीषण अत्याचार हुआ। लालच बस गई नरेशों ने झुक करके उसे सलामी दी, खुद अपना राजमुकुट चरणों में अर्पित किया गुलामी की। कुछ राजाओं पर पद लिप्सा का ऐसा भूत सवार हुआ, जब बहन बेटियों का सौदा करना भी स्वीकार हुआ। हो गई दिशाएं तमसावृत, गिरवी भारत का स्वाभिमान, पौरुष को लकवा मार गया कर्तव्यहीन हिंदुस्तान। लग रहा सूर्य अस्ताचल को जा रहा रात होने को है, लग रहा सूर्य अस्ताचल को जा रहा रात होने को है। उस विश्व विजयनी भारत की अरुणिम आभा खोने को है, पर भाग्य ने भी करवट बदली, पावन प्रणम इतिहास हुआ। प्राणों में जागा महाकाल, बल पौरुष का आभास हुआ। छट गए निराशा के बादल, जमकर ऐसी बरसात हुई, रवि के प्रकाश में जुगनू को मालूम उसकी औकात हुई। भारत के भाग्य विधाता बन इस भू पर सत्तासीन हुए, भारत के भाग्य विधाता बन इस भू पर सत्तासीन हुए। मेवाड़ मुकुट राणा प्रताप सिंहासन पर आसीन हुए। मन में विचार कौंधने लगा, कैसे लौटेगा स्वाभिमान, गीता गंगा गायत्री के पूजन का कैसे हो विधान। ये रामकृष्ण की धरती है, ये रामकृष्ण की पंक्तियां सुनिएगा। ये रामकृष्ण की धरती है, गोरक्षा की प्रतिधारी है, दुष्टों के जबड़े तोड़ सके हर बच्चा प्रलयंकारी है। तलवार म्यान से खींच लिया लहराकर हर हर बम भोले, जनता के बीच सभा करके राणा प्रताप ऐसे बोले। क्या बोले? ये बप्पा रावल की धरती, मेवाड़ का इतिहास, चित्तौड़ का इतिहास अगर इन पंक्तियों में आ गया है तो इस बाराबंकी के रामकिशोर तिवारी को अपना आशीर्वाद संप्रेषित करिएगा। ये बप्पा रावल की धरती है अरावली पर्वतमाला, ये बप्पा रावल की धरती है अरावली पर्वतमाला। ये एक लिंग की तपोभूमि, रक्षक त्रिशूल डमरू वाला।
इसका पावन इतिहास रहा। ये तपस्थली है वीरों की, साहित्य कला कविता मंडित कुंभा जैसे रणधीरों की। मेवाड़ राज्य का कुल गौरव सांगा इस धरती पर सोया, इस पर अनगिनत सपूतों ने सर काट काट करके बोया। जो हवन कुंड से भी पवित्र जौहर की अमिट निशानी है, चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में बैठी पद्मिनी भवानी है। गोरा बादल की तलवारें खट 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 चलती थीं। गोरा बादल की तलवारें, इतिहास सुनिएगा कि गोरा बादल की तलवारें खट 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 चलती थीं। दुर्दांत खिलजियों के संग में रण में वे सदा मचलती थीं। पन्ना माता का त्याग जहां धरती पर महका चंदन है, राणा प्रताप सबके समक्ष इसका करता अभिनंदन है। मैं प्रियंकारी शंकर को साक्षी कर शपथ उठाता हूं, मैं अपनी प्यारी जनता को इतना विश्वास दिलाता हूं, जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित करना दूं, जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित करना दूं, प्रभु एक लिंग के चरणों में चित्तौड़ दुर्ग में धरना दूं, उस धूर्त मुगलिया शासक का जीना हराम मैं करना दूं, भारत माता की यश का था उसके कानों में भरना दूं। तब तक ये ठाट बाट तजकर सन्यासी जीवन जीऊंगा, पत्तल में खाना खा करके कुल्हड़ में पानी पीऊंगा। पंक्तियां सुनिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि सेनाओं को आदेश मिला, तंबू का नाद सब गाड़ उठे। सेनाओं को आदेश मिला, तंबू का नाद सब गाड़ उठे। हिनहिना उठे घोड़े, गरजी तोपें, हाथी चिघाड़ उठे। सहयोग आदेश मिला सेनाओं का, तंबू कनात सब गाड़ उठे। हिनहिना उठे घोड़े, गरजी तोपें, हाथी चिघाड़ उठे। हल्दी घाटी रण क्षेत्र बना मुगलों का सेनापति सलीम। सहयोगी मान सिंह उसका जो चढ़ा करेला आज नीम। और चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, पंक्तियां सुनिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन इन पंक्तियों में हो गया हो तो बताइएगा कि चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, माटी पर शौर्य पराक्रम की लिखने की शुरू कहानी की। भ्रकुटी तन गई लाल आंखें, भाला की संग तलवार चली, और एक ही वार में ना जाने कितनों के शीश उतार चली। एक ही वार में ना जाने कितनों के शीश उतार चली। जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था। जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था। अल्लाह कहां फंस गए आज कह के दुश्मन घबराता था हाहाकार दिशाओं में हलचल थी नदियों झीलों में। रणचंडी बन बैठी काली मां उन बनवासी भीलों में। टंकार धनुष की होती थी वालों की वर्षा लगातार। मन में चट्टान इरादे थे, था बल पौरुष का गजब ज्वार। कुछ भटके तीर लक्ष्य से नभ के पार दिखाई देते थे, कुछ मिलकर गले शत्रुओं के गलहार दिखाई देते थे। और जिस ओर घूम जाता चेतक उस ओर का दृश्य निराला था। जो टापों से बचकर उठता सर पर राणा का भाला था। खट 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 आहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल। जिस ओर निकल जाता चेतक धरती हो जाती लाल लाल। जो सैनिक दिल्ली का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, जो सैनिक दिल्ली का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में अब यमराज दिखाई देता था। आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक का खौफ बढ़ा इतना घुस गया खोपड़ी में चेतक। पूरब में खड़ा हुआ चेतक, पश्चिम में अड़ा हुआ चेतक, उत्तर दक्षिण धरती नभ में मानो है जड़ा हुआ चेतक। विक्षिप्त हो गई दुश्मन की सारी सेना अकुलाई थी। पूरे रण क्षेत्र में चेतक ने टापों की मोहर लगाई थी। राणा रणवीर दहाड़े तब है मान सिंह गद्दार कहां। चेतक से कहा चलो बढ़कर, छिप कर बैठा मक्कार जहां। हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। चेतक को अपने मालिक की आज्ञा का करना पालन था। लंबी छलांग भर के कूदा वो मान सिंह के हाथी पर। दो पैर जमाया मस्तक पर, दो पैर टिकाया धरती पर। और फिर पंक्ति सुनिएगा। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला के दृष्ट उधर भूमि। गिर गए किंतु राणा प्रताप आहत शरीर लोहू लुहान। घायल चेतक का अंग अंग करता रण कौशल्य शोभान। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला के दृष्ट उधर भूमि। ये दृश्य देखकर चकित हुए, पर एक बात मन में झूमी। बलिदान मांगती मातृभूमि मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जीवित आज बचाऊंगा। दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों में बात हुई। कुछ समझ नहीं पाया दुश्मन, दिन में ही कैसे रात हुई। संकोच बहुत राणा को था, पर झाला का हठ जीत गया।
संकोच बहुत राणा को था, पर झाला का हठ जीत गया। तन मातृभूमि से बड़ा नहीं, देकर ये मंत्र पुनीत गया। वर्णन करना आसान नहीं, वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर बौना है। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर बौना है। बलिदान स्वयं का कर देना बच्चों का नहीं खिलौना है। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर बौना है। बलिदान स्वयं का कर देना बच्चों का नहीं खिलौना है। घनघोर युद्ध करके कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ करके विदा लेना चाहता हूं। अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था। घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था। ज्वाला का मान बढ़ाने को खुद अपना दिया बुझाया था। ज्वाला का मान बढ़ाने को खुद अपना दिया बुझाया था। इस ज्वाला पर कितने भामाशाहों ने अपनी आहुतियां डाली। इसमें कितने भामाशाहों ने अपनी आहुतियां डाली। तन मन धन समर्पित करके इसकी करते थे रखवाली। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। बढ़ते ही गए कदम आगे, बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। लेखनी हमारी नतमस्तक इन वीरों को करती प्रणाम। लेखनी हमारी नतमस्तक इन वीरों को करती प्रणाम। गौरव गंधा इस माटी को, अब इस किशोर का राम राम। राणा प्रताप का ये दर्शन भारत की उज्जवल परिपाटी। राणा प्रताप का ये दर्शन भारत की उज्जवल परिपाटी। दुनिया के तीर्थों से बढ़कर है महातीर्थ हल्दी घाटी। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप। मित्रों, अभी आपने रामकिशोर तिवारी जी की रचना सुनी। क्या शानदार, क्या अभिनंदनीय काव्य पाठ था उनका। मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं, उनकी उपस्थिति को रेखांकित करता हूं।